तुम चीख कर और चीजें तोड़कर मुझे खुद से नहीं डरा सकते काया, ये बात जान लो। मुझे किसी से डर नहीं लगता। मैं कासिम शानली की बेटी हूं। मैं इससे भी बुरा वक्त देख चुकी हूं। क्या अपने बाप के घर में भी दूसरे मर्दों से इसी तरह बात कर लेती थी तुम सोना? हाँ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए काया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं तुम्हें कभी पहचान ही नहीं सकी। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम किस बात का इशारा कर रहे हो? तुम इतने गिर चुके हो कि फेरित से जलन महसूस कर रहे हो। तुम क्या सोच रहे थे? हाँ, ऐसा क्या सोचा जो तुमने कमरे का ये हाल कर दिया? मेरी आंखों में देखकर बताओ, बताओ ना मुझे। क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही? ना ही ये मर्दों वाली बात है और ना ही शरीफों वाली। हाँ कहो सेरान। हेलो आपा, खबर तो मिल ही गई होगी आपको। फेरित कैसा है? मैंने अभी तक उसे नहीं देखा सेरान। आपकी आवाज ठीक नहीं लग रही, क्या हुआ है? हवेली में थोड़ा हंगामा हो गया है। किसी ने इनके स्टोर पर फायरिंग कर दी है। क्या? लेकिन किसी को कुछ नहीं हुआ, फिक्र मत करो। बस यहाँ थोड़ा हंगामा हो गया है। कहीं इस सब के पीछे उकीश आगा का हाथ तो नहीं है ना सेरान? ताकि तुम फेरित से दूर रहो, उसके करीब ना जाओ। मुझे नहीं मालूम आपा। फेरित का बताएं, क्या उससे बात हुई आपकी? वो तो बहुत ज्यादा परेशान हो गया है। लेकिन इस बार तो बात संभल गई। उसके फोन करने पर पिघल मत जाना, ठीक है ना? ठीक है आपा। सहरान, मुझे अब जाना होगा। काया यहाँ आ गया है। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? ठीक है आपा। हाँ सहरान, कहो क्या बात है? हमें फौरन मिलना होगा, फौरन। क्या अकीम तुम्हारे साथ नहीं है? उसे कहो यहाँ ले आएगा। सहरान तुम्हें ही ढूंढ रहा था, जा रहा हूँ मैं। चलो जल्दी करो, जा रहे हैं हम लोग। कहाँ? अंकल के पास, चलो। देखो फेरित, मैं समझ सकती हूँ उस दिन जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन तुम्हारे स्टोर पर हमला हुआ तो उससे हमारा आखिर क्या लेना देना है? हाँ बिल्कुल, इसका तुम्हारे स्टोर से कोई ताल्लुक नहीं है। दादा बस सोच रहे हैं कि ये सही वक्त नहीं होगा अभी। तुमने सारी जिंदगी अपनी दादा की सोच पर गुजारी है ना, और वो सोच जो कभी भी बदल सकती है। नेवरा देखो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुम्हें, यानी हम दोनों के दरमियान
मामलात कुछ अच्छे भी नहीं चल रहे हैं, तो इसीलिए अब तुम पीछे नहीं हट सकते हो फेरित। मैं जानती हूँ कि तुम अपने ब्रांड से कितना प्यार करते हो, इसीलिए मुझे तुम पे यकीन है। अगर तुम स्टोर से पीछे हट जाओगे तो लोगों की नज़रों में गिर जाओगे और फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। तुम्हें ये मामला इसी हफ्ते में निपटाना होगा, और अगर नहीं निपटाया तो बाद में पछताओगे। हाँ, लेकिन अगर दादा मेरे साथ नहीं होंगे तो मैं ये ब्रांड कभी लॉन्च नहीं कर पाऊंगा। लगता है तुम अपने ब्रांड को बहुत हल्का ले रहे हो। अगर तुम चाहो तो मेरे लोग आज भी तुम्हारी मदद कर सकते हैं। मैं कुछ समझा नहीं। फेरित, अगर तुम चाहो तो हम वहां से शुरू कर सकते हैं जहां से खत्म किया था। दादा से कह दो कि सब कुछ खत्म हो गया है, और इसी दौरान मैं अपने लोगों से बात करूंगी। अगर तुम चाहो तो हम दोनों मिलकर ये सब कर सकते हैं। अच्छा, अभी मुझे जाना होगा। क्या सोच रहे हो? डील पक्की या अभी भी अपने दादा से पूछोगे? यस, मुझे कबूल है। खामोश क्यों हो? कुछ हुआ है क्या? क्या तुम गाड़ी जरा तेज चला सकते हो प्लीज? मुझे बात करनी है उनसे। अगर मुझे नहीं बताओगी कि क्या हुआ है तो तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा मैं। कहो ना, क्या हुआ है? अंकल ने कुछ कहा है क्या तुम्हें? तुम वाकई सुनना चाहते हो? हाँ ठीक है, तो बता देती हूँ तुम्हें। तुम्हारे अंकल चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, फेरित के बाबा को जिंदा जेल में नहीं छोड़ेंगे, और उन्हें जिंदा छोड़ने के लिए शर्त रखी कि मैं फेरित को छोड़कर तुमसे शादी कर लूँ। इसके अलावा कोहरान की कुछ दुकानों पे भी गोलियां चलवाई हैं उन्होंने, और मैं यकीन से कह सकती हूँ कि इसके पीछे तुम्हारे अंकल हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं आमने सामने बैठकर उनसे बात करूँ, उनसे पूछ सकूँ आखिर उनका मसला क्या है, क्यों पीछे पड़े हैं। वो इस बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन क्यों? किस लिए? वो ऐसा क्यों कर रहे हैं अकन? क्या चाहते हैं वो हमसे? ये कैसी जिद है? पहले तो मुझे ये लगता था कि वो काफी खुश है क्योंकि तुम उन्हीं के खानदान की हो, मगर मेरे ख्याल से मसला कुछ और ही है। बराए मेहरबानी मालूम करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर तुम वाकई मेरी मदद करना चाहते हो तो अपने अंकल से पूछ के पता लगाओ कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है सरहान, मैं वादा करता हूँ कि मालूम कर लूंगा, मगर अभी अंकल पर शक मत करो तुम। खाना एंजॉय करें। ओह सहरान बेटी, खुश आमदीद। क्या अकन तुम्हारे साथ नहीं आया? अगर वो भी साथ आ जाता तो हम एक खानदान की तरह इस हसीन मंजर का लुत्फ उठा लेते। मैं आपसे अकेले में बात करना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि अकन को आपकी इन घिनौनी हरकतों के बारे में कुछ पता चले। अब मैंने क्या कर दिया? बताओ बात क्या है? कोहरान की दुकानों पे गोलियां क्यों चलाईं? लगता है जख्मी जानवर को देखकर गिद्ध टूट पड़े हैं उन पर। अफसोस होता है उस खानदान पर। बेटी, ये हम लोगों का तरीका नहीं है, हमने ऐसा नहीं किया। कल सुबह तक तुम्हें ये बात समझ में आ जाएगी कि हमारा इस सबसे कोई ताल्लुक नहीं है। समझी नहीं मैं। मेरे कहने का मतलब है, अगर हमला करना ही होता तो हम सामने से करते। आज रात मैं बुरहान से मिलने के लिए जेल जाऊंगा और उसकी मौत की खबर सुबह ही मंजर आम पर आ जाएगी। नहीं नहीं,
हरगिज नहीं। हमारे दरमियान एक डील हुई है और आपने वादा किया था मुझसे। ये देखिए, ये सुबह की खबर है, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। एक मिनट रुके। हाँ, ये देखें, मैं और अकन साथ में हैं। ये देखें, हर न्यूज चैनल पे हमारी ही खबर दिखाई जा रही है, आप खुद देख सकते हैं। हाँ, देखी है मैंने ये खबर, लेकिन तुम्हारा ये रवैया, तुम्हारी ये बातें और तुम्हारे ये झूठे तासुरात मुझे इस बात का यकीन नहीं दिला सकते। चाहे मैं कुछ भी कर लूं, आप अपना फैसला नहीं बदलेंगे। आप अपना पहले ही जहन बना चुके हैं। चाहे मैं कुछ भी कर लूं, औरान साहब को नहीं बचा सकती। सही कहा ना मैंने? ऐसी बात नहीं। अगर मैं चाहूं तो कल सुबह ही औरहान बाहर आ सकता है, लेकिन सवाल यह है कि तुम क्या चाहती हो? सच तो ये है, कोहरान के साथ तो नहीं खेल रहे, आप हमारे साथ खेल खेल रहे हैं। अब जरा भी भरोसा नहीं रहा मुझे आपकी बातों पर। आप बहुत ही खतरनाक हैं। सहरान, तुम्हें यह बात पहले ही समझ लेनी चाहिए थी। अगर मैं तुम्हें इस बात का सबूत दूं कि मैं कल ही औरहान को बाहर निकलवा सकता हूं, तो क्या तुम फिर मेरी बात मानोगी? ठीक है, लेकिन हाँ, कल सुबह तक औरान साहब रिहा ना हुए तो हमारी डील खत्म हो जाएगी। और अगर वो कल रिहा हो गया तो फिर अपनी बात से मुकर तो नहीं जाओगी ना? वरना मुझे बहुत गुस्सा आएगा और फिर मैं वो करूंगा जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होगी। बहुत बुरा होगा, याद रखना। सहरान, क्या हो? क्या बात हुई तुम्हारे अंकल से? इस वक्त मैं किसी भी चीज के बारे में बात नहीं करना चाहती। मेरा दिमाग फटा जा रहा है। ठीक है, चलो गाड़ी में बैठकर आराम से जरूरत नहीं है, मैं टैक्सी लेकर चली जाऊंगी। अकेले रहना चाहती हूँ। अगर तुम वाकई कुछ करना चाहते हो तो जाओ, अपने अंकल से मालूम करो ऐसा क्यों कर रहे हैं। जाओ। अंकल, क्या मैं यहां बैठकर आपसे बात कर सकता हूं? हाँ, क्यों नहीं। आओ बैठो। अंकल, आप मेरे बिल्कुल बाबा की तरह हैं। चाहे आप दूर थे हमसे, मगर मेरी माँ और मैं आज ये दिन देख रहे हैं तो आपकी वजह से। शुक्रिया बेटा, हमारा एक ही खून है, एक ही खानदान है और ये मेरा फर्ज है। अल्लाह गवाह है कि तुम्हें जब भी जरूरत पड़ती है तो मैं तुम्हारे लिए हाजिर होता हूं। बताओ क्या चाहते हो? सहरान को अकेला छोड़ दे अंकल। वो अभी इस हाल में नहीं कि ये सब बर्दाश्त कर सके। उस पर अभी बहुत कुछ गुजरा है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी को डरा धमकाकर शादी के लिए मना लेना कोई अच्छी बात है। इतना सब कुछ कह दिया तुमने, लेकिन ये नहीं कहा कि सहरान के साथ रहना चाहते हो या नहीं। अंकल, आपका कुरहान खानदान के साथ क्या मसला है आखिर? क्यों उनके पीछे लगे रहते हैं आप? अकेला क्यों नहीं छोड़ देते उनको? छोड़ दूंगा उन्हें, छोड़ दूंगा, फिक्र मत करो तुम। लेकिन पहले मुझे इस बात का जवाब दो कि जिन लोगों ने तुम्हारी माँ के साथ ये सब कुछ किया, क्या चाहते हो कि वो इसी तरह खुशी से जिंदगी गुजारें? अगर ऐसा है तो छोड़ देता हूं मैं। ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? कुरहान खानदान ने सिर्फ मुझे ही तकलीफ नहीं दी, बल्कि मेरे साथ तुम्हारी माँ को भी दुख दिया है। तुम्हारी माँ को बहुत तकलीफ पहुंचाई है उन्होंने, और उन्होंने जो कुछ भी किया है हमारे साथ, मैं उनसे हर एक चीज का हिसाब लूंगा। कुरहान से तो बदला ले रहा हूं मैं, लेकिन अब उसके बेटे फैरिद कुरहान की बारी है।
बताइए क्या हुआ था मेरी माँ के साथ? उनकी इस हालत की आखिर वजह क्या है? कहें अंकल। उफ, उठा भी लो फोन। माफी चाहता हूं, आने में थोड़ी देर हो गई। क्या किया पूरा दिन? क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो सरदार? ये तुम्हारे लिए है। मैं देर से आया हूं इसलिए नाराज तो नहीं हो मुझसे? मुझे गुस्सा क्यों दिला रहे हो सरदार? एक दफा तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा, मुझे बंद किया और चले गए यहां से, और मेरी कॉल का भी जवाब नहीं दे रहे हो। मैं तो पूरा दिन तुम्हें देखता रहा हूं। तुम जानती हो मुझे फिक्र है तुम्हारी। काफी थक गया मैं आज। बैठो ना। तुम्हारी अम्मी को कॉल करते हैं। उन्होंने आज कई बार कॉल की थी। बहुत फिक्रमंद है तुम्हारे लिए। तुम उन्हें यह बताना हरगिज मत भूलना कि कितनी खुश हो मेरे साथ। नहीं, वो मैं खुश हूं, उनसे मैं यही कहूंगी सरदार। बोर हो रही थी ना मैं, इसलिए कॉल कर रही थी तुम्हें। शाबाश। अम्मी, बेटा कहाँ हो तुम? मैं कितना परेशान हो रही थी तुम्हारे बारे में सोच सोच के। ठीक हूँ मैं अम्मी, सरदार साथ है। वो मेरे लिए फूल लेकर आया है, उसी ने मुझे उठाया। अच्छा ठीक है, लेकिन बेटा तुम्हें मुझे बता के जाना चाहिए था ना। तुम्हारे अंकल इतना गुस्सा कर रहे थे कि क्या बताऊं। मुझे उनकी कोई परवाह नहीं है अम्मी। मैं उनके साथ अब्रॉड नहीं जाऊंगी, बल्कि सरदार के साथ रहूंगी यहाँ पे। सिरान ठीक है, लेकिन ये ऐसे नहीं चल सकता। वो आदमी तो तुम्हें हर तरफ से घेर कर रखना चाहता है। क्या करूं मैं जे, क्या करूं? पुलिस के पास जाऊं तो मेरे पास सबूत नहीं है उनके खिलाफ। वो तो इनकार कर देंगे और चीजें मजीद उलझ जाएंगी। लेकिन सिरान, तुम क्या इस बात को समझने की कोशिश कर रही हो कि जब भी तुम हालात को संभालने की कोशिश करती हो, कुछ न कुछ हो जाता है? मिसाल के तौर पे आज की वीडियो के बाद मुझे लगा कि फेरित इस घर पे छापा मारेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो रहा। वो सामने वाला घर है? हाँ वही। ठीक है, तुम यहीं रुको और पीछे से नजर रखना। कोई आए तो इशारा दे देना। फेरित तुम अकेले कैसे संभालोगे? मैं भी साथ चलता हूँ। हाँ हाँ, मैं संभाल लूंगा अकेला। तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। तुम वहां होगे तो उसे मारना शुरू कर दोगे। मैं उसे ये पैसा दूंगा और बस बात करूंगा उससे, और कुछ नहीं। ठीक है, मैं यही इंतजार कर रहा हूँ। ध्यान रखना। क्या हो रहा है ये? बताता हूँ अभी। चलो अंदर, बात करनी है मुझे। बताओ। क्या बताऊं? पहचाना नहीं मुझे? हाँ, क्या तुम जानते नहीं मैं कौन हूं? मैं वो हूं जिसके बाप को तुम लोग मिलकर जेल में नुकसान पहुंचा रहे हो। फेरित कुरहान हूं मैं। देखो, मुझे वाकई में कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम मुझे गलत आदमी समझ रहे हो। तुम्हारे बाबा की ये हालत मेरी वजह से नहीं है। किसकी वजह से है तो फिर? किसकी वजह से मेरे बाबा उस हालत में, बताओ मुझे। मुझे नहीं मालूम, कसम खा के कहता हूँ, मुझे नहीं मालूम। अरे देखें, वो बहुत खतरनाक लोग हैं। खतरनाक लोग हैं?
आज से तुम मुझे उस जेल के अंदर होने वाली हर चीज से आगाह करोगे, याद रखना। समझ गया ना? समझ गया। तो बोलो। समझ गया। हर चीज के बारे में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अगर यही किया तो तुम्हें आगे भी इसी तरह के इनामात मिलते रहेंगे। चलो फिर मजे करो इनसे। चलो अब दिन चलते हैं। क्या हुआ? क्या कहा उसने? जैसा सोचा है, अगर ऐसा ही हुआ तो बहुत मदद मिलेगी। ये तो अच्छी बात है। हेलो जी अंकल, शाम बखैर। ठीक हूँ मैं, आप कैसे हैं? बहुत शुक्रिया। अच्छा जी अंकल, मैं आज उस आदमी से मुलाकात कर चुका हूँ जिसका आपने बताया था। कोई मसला नहीं हुआ, इंशाल्लाह काम हो जाएगा। हाँ ऐसा ही है। अच्छा जी अंकल, मुझे आपसे एक और बात करनी थी कि अगर बाबा से मुतालिक जो भी मालूमात हो आप वो मुझे ही बताइएगा। आप तो जानते हैं दादा की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, खुदा हाफिज। अब कहाँ जाना है लड़के? कम से कम मुझे तो बताओ। सबसे पहले तो हमें सैरान के पास जाकर बात करनी है। मैं मजीद अपनी माजी की गलतियां नहीं दोहराऊंगा। कल सबसे पहले काजिम से जाकर बात करूंगा मैं, मर्दों की तरह। अगर ये सब उसी का किया धरा है तो मुझे उससे बात करके पता चल जाएगा, फिर देखूंगा उसे। हाँ ये भी लो ना। हाँ खा रही हूँ, खा रही हूँ। ये भी खाओ। बेटी, मेरी प्यारी बेटी, ऐसे नहीं चलेगा। तुम्हें अपना खाना खाना होगा। चलो जल्दी करो, ये लो, और वो भी जल्दी से खत्म करो। चलो जल्दी करो। मेरा दिल नहीं चाह रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर बात क्या है। हाँ, क्या मुझ पर भरोसा नहीं है तुम्हें? तुम मुझ पर शक कर रही हो सैरान? बेटा तुम अपने बाप पर शक कर रही हो क्या? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। ना ही मैं तुमसे नाराज हूं, लेकिन तुम मुझसे नाराज क्यों हो सैरान? मैं आपसे नाराज नहीं हूँ बाबा, बिल्कुल भी नहीं। बस थोड़ी सी परेशान हूँ और कुछ नहीं। ये सब आसान नहीं होता, अपने शौहर से अलग होना। सब ठीक हो ही जाएगा एक दिन। उफ़, तुमने तो मेरा दिल ही भर दिया। गर्मियों में गधा मरा और हम सर्दियों में इकट्ठे होकर रोएंगे। तुम्हारा यही हाल है। अब जो हो गया सो हो गया। अब जरा इस घर को देखो, इस दस्तरखान को देखो। हमें हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए। आमीन, 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 आमीन। बेटी, तुम्हें क्या हो गया? तुम तो अपना खाना खाओ ना। खा रही हूँ। तुम हमें अच्छी तरह जानती नहीं हो ना। जो सैरान कहती है ना, हमेशा बिल्कुल सही होता है। और इसकी माँ का कहना भी। हमने अपने बुजुर्गों से बहुत सारी चीजें सीखी हैं और बहुत कुछ देखा है। मेरा मतलब, हमारे सब घर वाले एक ही दस्तरखान पर बैठकर साथ ही खाना खाते थे। क्या दिन थे। मेरी जान, आओ मेरे पास आकर बैठो। आओ। मैं चाहता हूं कि इस्मा अम्मी भी मेरे सामने आकर बैठे। सोना तुम भी आओ ना। क्या ये लोग तो पहले ही खा चुकी हैं बेटा। तुम तो जानते हो ना, जब ये लोग किचन में खाना बना रही होती हैं तो उस वक्त ये खा लेती हैं और फिर इनका पेट भी भर जाता है। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं सब घर वालों के साथ बैठकर खाता हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये दोनों हमेशा साथ खुश रहें। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। काश आपा भी हमारे साथ होती। ये उसी का फैसला था बेटी। तुम्हारी आपा ने जो भी किया अपनी मर्जी से किया, सच में। और देखो जो मैंने किया वो भी तुम्हारे सामने है। उसके लिए कमरा बनाया, ये उसका घर है, लेकिन वो नहीं है। और ये सब उसी का फैसला था।
तुमने अपनी आंखों से देख लिया, जो मैंने कहा था वो सच हो रहा है, और तुम आगे भी देखती रहोगी। लेकिन ये होगा कैसे? और मैं पहले ही शादीशुदा हूँ। जिसकी बात आप कर रही हैं वो भी शादीशुदा है। ये मुमकिन ही नहीं। शायद इसे बदलने के लिए तुम्हें खुद ही कदम उठाना होगा सोना। खुद पर भरोसा रखो। अगर तुम अपनी किस्मत खुद नहीं लिखोगी तो तुम उसी पर मजबूर हो जाओगी जो दूसरों ने तुम्हारे लिए लिखी है। डरो मत, कदम आगे बढ़ाओ। मैं करूंगी। तुम अभी तक कमरे से नहीं गई? मैं कमरा साफ कर रही थी ताकि मुलाजमीन के सामने हमें शर्मिंदा ना होना पड़े। फिर मैं तुम्हारा इंतजार करती रही। हमें बात करनी है। ठीक है। सबसे पहले मैं माफी चाहता हूं कि मेरे गुस्से की वजह से तुम्हें वो सब बर्दाश्त करना पड़ा। मुझे लगता है हम इतने वक्त एक दूसरे से अलग थे तो शायद मैं अफसुर्दा हो गया, या फिर हम एक दूसरे के लिए ठीक नहीं है काया। शायद हमने फैसला लेने में बहुत जल्दबाजी की। एक दूसरे को ठीक से जाने बगैर शादी कर लेना हमारी गलती थी। सही कहा, हमारा शादी करना एक खेल था। मगर हम साथ अच्छे लगते हैं। मुझे लगता है शादी गलती नहीं थी, मगर यह भी एक हकीकत है कि हमारे जज्बात एक दूसरे के लिए मुख्तलिफ हैं। इसका क्या मतलब है? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, पर क्या तुम करती हो? मोहब्बत तो छोड़ो, क्या मुझे जानने के बाद अब भी तुम मेरे साथ रहना चाहती हो? काया, मैं थोड़ा सोचना चाहता हूं। शायद हम ये सब ठीक कर सकें, इस सब को फिर से शुरू करके। मुझे कभी कभी लगता है हम साथ बहुत खुश रह सकते हैं, पर मैं तुम्हें खुश नहीं रख पाता सोना। तो बेहतर है कि हम दोनों एक दूसरे को थोड़ा वक्त दें। देखो, जब तक तुम्हें अपने जज्बात का इल्म नहीं, बेहतर होगा कि हम लोग एक कमरे में न रहें। मगर मैं दूसरे कमरे में हूं और हम एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, ये याद रखना।